17 अगस्त सन 1988 को मुल्क का तीसरा फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक एक तैयारा हादसे में जहन्नुम रसीद हो गया, लेकिन 33 बरस गुजर जाने के बावजूद इसके जहाज़ की तबाही की असल वजूहात इसरार के पर्दों में लिपटी हुई हैं। सन 1988 में जनरल ज़िया की तैयारा हादसे में मौत पाए अमरीकी सहाफ़ी जे एप्स्टीन ने वैनिटी फेयर के एक शुमारे में तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा था कि सदर ज़िया की पाक 1 फ्लाइट अमरीकी सफ़ीर समेत तमाम सवारियों की ज़िंदगी की आखिरी परवाज़ साबित हुई। बहावलपुर की बस्ती लाल कमाल के वासियों ने देखा कि पाक 1 फ्लाइट फ़िज़ा में हिचकोले खा रही है। कुछ ही लम्हों में तैयारा सीधा ज़मीन की समत आकर रेत में धंस गया, जिसके बाद एक धमाका हुआ और ईंधन के जलने के सबब आग के गोले में तब्दील हो गया। यूं पाकिस्तान पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाला फौजी आमिर ज़ियाउल हक भी जलकर भस्म हो गया। आने वाले दिनों में कई तरह की अफवाहें फैलीं कि किसी मिसाइल ने तैयारे को निशाना बनाया। किसी ने कहा कि बीच फ़िज़ा में धमाका हुआ, किसी ने हलाकत खेज़ गैस के अखराज को, तो किसी ने जहाज़ में आग भड़कने का दावा किया। ये तमाम इम्कानात अखबारात में भी शाया हुए, ताहम उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान और आर्मी चीफ जनरल असलम बेग समेत सिविल और फौजी हुकाम की जानिब से इस वाक़े को तखरीब कारी का नतीजा करार दिया गया। मंजर-ए-आम पर आने वाली खुफिया अमरीकी दस्तावेज़ात के मुताबिक जनरल असलम बेग ने जनरल ज़ियाउल हक की मौत के हवाले से 25 अगस्त सन 1988 को फौजी अफसरान से 1 घंटा तवील खिताब किया था और रूसी तर्जुमान के हालिया धमकी आमेज़ बयान की जानिब भी इशारा किया गया, जो कि ज़ियाउल हक के अफ़गान जंग में किरदार पर इनसे नाला था। ताहम बेग ने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम लगाने से गुरेज किया था। उनका कहना था कि गैर मुल्की एजेंट्स के अलावा कुछ हमारे अपने लोग भी इस लर्ज़ाखेज़ वारदात में मुलव्विस थे और कभी कोई साजिश तब तक कामयाब नहीं हुई जब तक इसमें अंदरूनी तौर पर लोगों का ताउन हासिल ना हो। तैयारा हादसे के फ़ौरन बाद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था। 19 अगस्त को अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया था कि क्रैश की वजूहात जानने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद की मुआवनत करने के लिए टीम तश्कील दे दी है, जिसके बाद 6 रुकनी टीम 22 अगस्त को पाकिस्तान पहुंची और इसे हादसे के मुकाम पर ले जाया गया, जिसको फ़ौजी अहलकारों ने वाक़े के फ़ौरी बाद महफूज कर दिया था। 23 अगस्त सन 1988 को डॉन अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की और मुकामी माहिरीन की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि किस तरह एक ऐसे तैयारे में जिसे बहावलपुर आमद के बाद और रवानगी से कबल 14 तकनीकी माहिरीन ने चेक किया हो, उसमें खराबी पैदा हो सकती है, जिसके बाद जहाज़ के टुकड़े टेस्ट के लिए अमेरिका भी ले जाए गए। जनरल ज़ियाउल हक की मौत पर लिखे गए मोहम्मद हनीफ के शोहरा आफाक नावल में आमों की पेटियों को मरकज़ी किरदार के तौर पर जाहिर किया गया, जो बहावलपुर में मरहूम सदर को बतौर तोहफ़ा दी गई थी। जनरल ज़ियाउल हक को तोहफ़ा देने वाले मुतादिद अफराद, जिनमें बहावलपुर के मेयर और एक सूबाई वज़ीर भी शामिल थे, तफ्तीश के लिए 8 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रहे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीनी अमले समेत दीगर 80 अफराद को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि विंग कमांडर मशहूद हसन और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद के लवाहकीन से भी तहकीकात की गई, जिसके बाद दोनों बेगुनाह करार पाए। कैप्टन मशहूद को एक ऐसा पायलट समझा जाता था जिसके साथ सफ़र करना जनरल ज़ियाउल हक काफ़ी पसंद करते थे। 365 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तैयारा हादसे की सुर्ख जिल्द वाली तकनीकी रिपोर्ट काबीना के इजलास में 16 अक्टूबर सन 1988 को सदर गुलाम इसहाक खान के सामने पेश की गई। ये एयर कमोडोर अब्बास एच मिर्ज़ा की सरबराही में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने तैयार की थी और इसमें ग्रुप कैप्टन सबाहत अली खान और ग्रुप कैप्टन ज़हीरुल हसन जैदी और अमरीकी तकनीकी और हवाबाजी माहिरीन की एक टीम भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के जायजे से वाज़ेह हुआ कि तैयारा हवा में बिखरा नहीं था, इसे किसी मिसाइल से निशाना नहीं बनाया गया था और ना ही तैयारे के अंदर आग लगी थी। जो इकलौता पोस्टमार्टम किया गया था वह अमरीकी ब्रिगेडियर वैसम का था, क्योंकि सिर्फ उसी का जिस्म इस काबिल था कि उसका पोस्टमार्टम किया जाता। बाकी तमाम लोग जलकर भस्म हो गए थे। अमरीकी ब्रिगेडियर की सांस की नाली में कोई राख या कार्बन के ज़रात बरामद नहीं हुए, जिसका मतलब था कि वह तैयारा गिरने से लगने वाली आग से पहले ही हलाक हो चुका था। बरकी निज़ाम की खराबी का कोई भी सबूत नहीं मिला। प्रोपेलर ब्लेड्स की हालत से वाज़ेह था कि इंजन पूरी रफ्तार से काम कर रहे थे। तमाम बरकी निज़ाम और ईंधन के पंप नॉर्मल अंदाज में काम कर रहे थे। मैकेनिकल नाकामी का इम्कान भी ज़ेर गौर आया, मगर C-130 में एक दूसरे से अलहदा काम करने वाले 2 हाइड्रोलिक सिस्टम थे और दोनों ही क्रैश के वक्त बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे थे। मुख्तसरन ये एक ऐसी तर्ज का तैयारा था जिसे इंतहाई काबिल एतमाद घोड़ा तस्वुर किया जाता है और ये एक साफ़ मौसम वाले दिन तवक्कुआत के ऐन मुताबिक काम कर रहा था, मगर नाकाबिल तौजीह अंदाज में आसमान से नीचे आ गिरा था। जहाज़ के मलबे का कीमियाई तज्जिया जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में किया गया तो इसमें तैयारी के लिए अजनबी केमिकल्स गैर मामूली मिकदार में पाए गए। मिसाल के तौर पर इसमें एक धमाका खेज़ केमिकल की बड़ी मिकदार पाई गई, जो तब से अब तक कई दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल हो चुका है, बशमूल 2 ऐसे हमलों के जिनका मकसद किसी न किसी तैयारे को गिराना था। एंटीमनी और फास्फोरस ऐसे केमिकल्स हैं जो आमतौर पर तैयारे के ढांचे या ईंधन में मौजूद नहीं होते, मगर कीमियाई तज्जिए में इनकी मौजूदगी भी सामने आई।
رپورٹ کے مطابق پائے گئے عناصر کو زہریلی گیسوں سے بھری پریشرائزڈ بوتلیں پھاڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، جن کے پھٹنے سے پائلٹس اور طیارے میں موجود دیگر افراد جزوی طور پر یا مکمل طور پر بے جان ہو سکتے تھے۔ گیسوں کو فوری طور پر انتہائی شدید انداز میں اثر انداز ہونا ہوگا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ طیارے میں موجود کسی بھی شخص کو آکسیجن ماسک پہننے کا موقع نہ ملے۔ تحقیقاتی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ تکنیکی وجہ کی عدم موجودگی میں اس حادثے کی دوسری واحد ممکنہ وجہ مجرمانہ کارروائی یا سیبوٹاژ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ نے ذمہ داران کو بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقات کی سفارش بھی کی تھی، تاہم اس معاملے کی مزید تحقیقات نہ ہو پائیں کیونکہ اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف بن چکے تھے اور ان پر بھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے حادثے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔